हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाटा बीएसई सेलेक्टेड बिजनेस ग्रुप इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये जो एनएफओ है इनका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इनकी एनएबी के प्राइस, साथ ही साथ इनका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है और इनका अप्रोक्स रिटर्न, ये सारी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टाटा बीएसई सेलेक्टेड बिजनेस ग्रुप इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क एनएफओ रहने वाला है। ये एनएफओ का जो लॉन्च डेट है वो है 25 नवंबर 2024 और इन डेट है 9 दिसंबर 2024। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर वो इस टाइम पीरियड के बीच में कर सकते हैं। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में जो शो होगा वो होगा 12 दिसंबर 2024 के बाद। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएबी रहता है 10 रुपया, इसमें भी सेम है। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसके डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं तो इसमें अभी किसी प्रकार का टैक्स इंप्लानेशन नहीं है। अगर आप इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आप 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 14 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का। टाटा बीएसई सेलेक्टेड बिजनेस ग्रुप इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। कपिल मेनन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 10 रुपया। टाटा बीएसई सेलेक्टेड बिजनेस ग्रुप इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई सेलेक्टेड बिजनेस ग्रुप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अभी तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया टाटा बीएसई सेलेक्टेड बिजनेस ग्रुप इंडेक्स फंड एनएफओ का ओवरव्यू। अब जो जो चीजें इसमें छूट रही है जैसे इनका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिलेगा और इसका अप्रॉक्स रिटर्न, तो ये सारी चीजें हम एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसकी डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो हमने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड डाइट ग्रोथ, जो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, थीमेटिक कैटेगरी के अंदर है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया वो रिटर्न है 34.80% का। अगर इसका एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न, हालांकि इनका ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो आपको एनुअल रिटर्न 25% का दिखेगा, लेकिन फ्यूचर में ये 18 से 20% के आसपास ही देगा। तो यहाँ पे क्या टाटा बीएसई सेलेक्टेड बिजनेस ग्रुप इंडेक्स फंड के अंदर एनुअल रिटर्न क्या देखने को मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म में जो आपको एनुअल रिटर्न देखने को मिलेगा वो 15 से 16% के बीच में आपको एनुअल रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर मार्केट काफी अच्छा रहा तो फिर आपको 18 से 20% भी देखने को मिल सकता है, हालांकि 15-16% से आपको कम देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई इन्वेस्टर पहले एक साल में यानी कि आज के डेट में टाटा बीएसई सेलेक्टेड बिजनेस ग्रुप इंडेक्स फंड एनएफओ के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करता है तो पहले एक साल में उनको 35 से लेकर के 40% का अप्रोक्स रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको 45 से 50 भी जा सकता है, और अगर काफी अच्छा रहा तो आप 80% तक का भी मान सकते हैं इसमें, क्योंकि ये एक थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रहेगा। और अगर प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे मार्केट अप में 80% तक रिटर्न दिया हुआ है थीमेटिक कैटेगरी पे। अगर मार्केट नॉर्मल रहा तो लमसम में आपको पहले एक साल में इतना रिटर्न देखने को मिल जाएगा।
अगर थोड़ा सा मीडियम रहा तो आपको मतलब थोड़ा सा अच्छा रहा तो 45 से 50, और मार्केट काफी अच्छा रहा तो ये टारगेट भी आपको अचीव हो जाएगा अगर मार्केट काफी अच्छा रहा लमसम इन्वेस्टमेंट में। ये तो रिटर्न की बात कर लिए, अब बात करते हैं स्टॉक होल्डिंग किस किस कैटेगरी पे आपको देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक होल्डिंग जो आपको देखने को मिलेगा वो फाइनेंशियल सेक्टर पे, कंस्ट्रक्शन, अदर्स, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स और इंश्योरेंस, इन क्षेत्र में आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वह 0.73% का, यानी कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड का वह 0.73%। तो बात करें टाटा बीएससी का जो एक्सपेंस रेशियो रहेगा वो 0.6 से लेकर के 0.7% के बीच में आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा बीएससी सिलेक्टेड बिजनेस ग्रुप इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।